आज हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में कि अगर हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस कंसिडर द टू इक्वेशंस गिवन टू अस आर x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20 और हमें इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो पहले मैं इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। तो हम 2 या 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 सॉल्यूशंस अगर आप निकालेंगे तो वी बिकम एश्योर्ड बिकॉज 3 नॉन लीनियर पॉइंट से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मैंने इक्वेशन ली, इसमें y की वैल्यू 1 रखी। जब y की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 2 minus 1 2 और 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 0 plus 2 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो 2 इंटू 0 0 और 0 उधर जाके 0 में प्लस होगा तो 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई। फिर y की वैल्यू 2 रखी, y की जगह 2 2 2 2 2 जा 4 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 0 plus 4 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब इन वैल्यूज़ को मैंने टेबुलेट किया है, एक टेबल की फॉर्म में लिखा है x2 then y1, x0 and y0, x4 and y2. After tabulating this we come to the second equation. इस इक्वेशन में भी हमें 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई। 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20 तो y इज इक्वल टू 5। फिर मैंने y की 0 रख ली। आपकी मर्जी है, आप चाहे x की वैल्यू रखें चाहे y की वैल्यू रखें। जैसे इसमें मैंने तीनों बार y की वैल्यू रखी थी और x फाइंड आउट किया था। यहाँ पर मैं एक बार x रख रहा हूँ, एक बार y रख रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। तो y 0 रखा तो सेकेंड टर्म 0, 3x इज इक्वल टू 20, तो x आ गया 20/3। 20/3 6.666 यानी कि 6.7 अप्रॉक्सीमेटली होगा। उसके बाद मैंने जो है आपकी वैल्यू फाइंड आउट की है, x की 4 रखी और y फाइंड आउट किया तो 3 4 हो गया 12, 12 plus 4y 20, 12 उधर जाके माइनस हुआ, 20 minus 12 8, 4y is equal to 8, तो y is equal to 8/4 दैट इज 2। फिर इन तीनों वैल्यूज़ को भी मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, y एक्सिस ड्रॉ किया वर्टिकली, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन 0। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर लिखे, नीचे की तरफ लिखने हैं x एक्सिस से। लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव रियल नंबर्स लिखे नीचे की तरफ, और ये y एक्सिस पर भी ये 0 ऊपर की तरफ 1 2 3 पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। एरोज ज़रूर बनाइए, इंडिकेट करते हैं कि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं एक्स एक्स आपके। अब पहली लाइन के पॉइंट्स x2 y1, तो x की वैल्यू यहाँ 2 है, y की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 2 और 1 को जब हम मैच करते हैं तो ये पॉइंट A आ गया। फिर x0 y0, तो x0 y0 तो ओरिजिन पर होते हैं, तो ओरिजिन इज द पॉइंट B, तो मैंने यहाँ B लिख दिया। फिर x4 एंड y2, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट आता है, तो दिस इज योर पॉइंट C। अब हम दूसरी वाली लाइन पर आते हैं। इसमें आपका P है 0,5, x0 y5, तो ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो 0 से 5 को मैच करेंगे तो ये पॉइंट P आ गया। x 20/3 और y 0, 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग, तो ये जो आपका पॉइंट है दिस इज Q। और x4 y2 इज सेम एज द पॉइंट C, तो यहीं पर मैंने R भी लिख दिया। दोनों लाइन, अब इसकी लाइन बनानी है तो A, B और C को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी और दोनों साइड एरो बना करके ये जो इक्वेशन दी हुई थी फर्स्ट लाइन की वो हम इसके ऊपर लिख देंगे। फिर P, Q और R को ज्वाइन करना है, तो ये आपका P, ये R, ये Q, इनको स्केल रख के ज्वाइन किया
और ये आपका बन गया सेकेंड लाइन का ग्राफ। अब अगर वो आपसे कहता है कि इसका सोल्यूशन बताइए, कॉमन सोल्यूशन, तो कॉमन सोल्यूशन वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेंगे या आर पर, तो कॉमन सोल्यूशन इज, या सिंपली आप कह सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज x इक्वल टू 4 y इक्वल्स टू 2। इसमें तो आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग आई, यानी कि कंसिस्टेंट है सिस्टम आपका। a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल है। आप देख सकते हैं कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। कई बार आपका ग्राफ जब बनाएंगे तो आपकी ओवरलैपिंग लाइन आएगी। जैसे आपने ये एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन बनाएंगे तो वो भी यहीं कहीं बनेंगे पॉइंट, और इनको ज्वाइन करने से एक बड़ी लाइन बन जाएगी। तो वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का केस होगा। ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, दे आर हैविंग कोइंसिडेंट लाइंस। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरा केस होता है कि आपकी दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगी। जैसे एक ये लाइन बनी तो एक लाइन यहाँ आ जाएगी इसके पैरेलल, तो दोनों लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। सो दे हैव नो कॉमन सोल्यूशन, और यू कैन से दे हैव नो सोल्यूशन, एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अब सपोज आपसे कहा जाता है कि इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से जो तो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का वर्टिसेस फाइंड आउट कीजिए। इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस फाइंड आउट कीजिए। यू कैन सी दैट दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस आर मेकिंग दिस ट्रायंगल that I have shaded, triangle RBQ। तो triangle RBQ is made with these lines and x-axis। अब मुझे इसके वर्टिसेस बताने हैं। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, तो B आपका 0 0, R 4,2, R के कोऑर्डिनेट्स 4,2 हैं, B ये 0 0 है, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 20/3,0। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर वो आपसे दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस पूछता है तो फिर ट्राइंगल बनेगा PBR। P के कोऑर्डिनेट्स 0,5, ये आपका P है 0,5, X पहले Y बाद में लिखते हैं। B 0 0 है और R आपका 4,2 है। तो आप ट्राइंगल के वर्टिसेस बता सकते हैं। सपोज आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBR, तो हाफ इंटू बेस हो गया आपका PB, और हाइट आपकी है ये, से दिस इज MR। ये बेस है तो इसके जो तीसरा वर्टेक्स है यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो आपकी हाइट होगी। तो MR विल बी द हाइट फॉर द ट्राइंगल मेड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। तो इस बेस की लेंथ 0 से लेकर के 5 तक 5 यूनिट्स, और हाइट MR यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 यूनिट्स है। तो हाइट विल बी 4। सो दिस इज 2, तो 5 2s are इट इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड विद एक्स एक्सिस एंड दीज टू लाइंस भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपका बेस होगा 0 से लेकर 20/3 तक में, बेस होगा 20/3 और हाइट होगी यह, से दिस इज n, तो Cn विल बी द हाइट। तो हाइट विल बी दिस मच, यानी कि 2 यूनिट्स, हाइट 2 एंड बेस 20/3। कई बार क्या होता है कि ये ट्राइंगल की जो बेस है वो आधा पॉजिटिव साइड पे, आधा नेगेटिव साइड पे। सपोज इधर यहाँ पे 7 से जा रहा है
और इधर -3 से जा रहा है इस तरह से, तो आपका -3 और 7 4 नहीं हो जाएगा। आपको बेस की लेंथ लेनी है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो 3 दिस एंड 7 दिस, तो बेस की लेंथ हो जाएगी पूरी, स्केल से मेजर करेंगे आप 10 यूनिट्स। तो माइनस को नेगेटिव में नहीं लेना है लेंथ को, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव कंसिडर नहीं की जाती है। तो लेंथ आप पॉजिटिव ही लेंगे, इधर से पॉजिटिव और इधर से भी पॉजिटिव। तो 7 इधर है और अगर 3 इधर है तो 10, या 6 इधर है, 2 इधर है, तो 6 + 2 8। तो लेंथ को नेगेटिव कंसिडर नहीं करना है, लेंथ आप सिर्फ पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे और फिर आप एरिया निकालेंगे। So this is how to find out the vertices and the area of triangle made by the line and x-axis or made by the lines and y-axis.